आपको बताएं कि दो भाइयों का केस जबरी गुमशुदगी का है, लेकिन रियासत बेबस है। अगर उन्हें बाजियाब नहीं कराया जाता तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? हर चीफ एग्जीक्यूटिव को जबरी गुमशुदगी का जिम्मेदार करार दे देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लापता अफराद की बाजियाबी केस में रिमार्क सामने आए हैं। मजीद कहा कि एक फैसला लिखा था, लेकिन अभी तक वो इस्तिस्ना खत्म नहीं किया जा सका है। अगर ये इस्तिस्ना बाकी रहा तो अगली वजीर आजम पर जाकर खड़ी हो जाती है। आप मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम क्यानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताएगा, उंगली वजीर आजम पर जाकर खड़ी होती है, ये रिमार्क्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, मजीद अहवाल बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस केस की समाअत की है और गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को यह हुक्म दिया था कि अदालत को बताएं कि अगर कोई शख्स जबरी गुमशुदा हो जाता है तो उसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी होती है। तो अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि हतमी जिम्मेदारी चीफ एग्जीक्यूटिव की ही बनती है, जिस पर अदालत ने यह रिमार्क किए कि क्यों रियासत बेबस नजर आती है। जब रियासत के अपने इदारे इस तरह से लोगों को उठाते हैं तो फिर नॉन स्टेक होल्डर्स को भी इंकरेजमेंट मिलती है और वो भी इन इक़दामात की तरफ राग़िब होते हैं। ये संगीन तरीन जुर्म है कि रियासत जिसने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है वही उनको अगवा करती है और उठा लेती है। अदालत ने ये रिमार्क दिए कि शहर इक़्तिदार में जहां पर एक सहाफ़ी को अगवा किया गया और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, उस पर ताहाल क्या किया जा सका है। अगर इस्लामाबाद में ये सब हो सकता है तो फिर दीगर इलाकों के बारे में वहां पे क्या क्या हो सकता होगा। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर रियासत की जानिब से कोई इक़दामात सामने नहीं आते तो फिर हमें ये खदशा है कि ये रियासत की पॉलिसी में शामिल ना हो, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव जिन्होंने किताब भी लिखी थी मुक्का लहराकर, वो ये कहते थे कि ये रियासत की पॉलिसी है कि शहरियों को उठा लिया जाता है। लेकिन जो मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म गुजरे हैं या ताहाल जो वज़ीर आज़म मौजूद हैं, उनकी पॉलिसी कभी भी ये नहीं रही, ये रियासत की कभी पॉलिसी में शामिल नहीं रहा कि अपने शहरियों को उठा लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव ने जो किताब लिखी थी उस हवाले से उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रिव्यूज हैं, लेकिन वो जो दीगर मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव्स गुजरे हैं उनको उस गासिब चीफ एग्जीक्यूटिव से ना मिलाया जाए। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क दिए कि जो 2016 से दो भाई लापता हैं तो उनके लापता होने के बाद क्या इक़दाम किए गए, क्या उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली चीफ एग्जीक्यूटिव पर नहीं आती, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके लिए आसान है कि 2016 में जो लापता हुए उनकी जिम्मेदारी गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म पर डाल दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि ताहाल भी वो लापता है तो ये जिम्मेदारी तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर जाती है। अदालत ने केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की है और अटॉर्नी जनरल को ये हिदायत की है कि रियासत की तरफ से डेमोन्स्ट्रेशन नजर आनी चाहिए कि रियासत इस इम्प्यूनिटी को खत्म करने के लिए कोशिश कर रही है। जी ठीक है एहतशाम, आप हमारे साथ ही रहिएगा।